अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि जब आप टेंसेस सीखते हैं एक्टिव टेंसेस तो उसके बाद आते हैं पैसिव टेंसेस। अब पैसिव टेंसेस का अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो इंटायरली डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू एक्टिव टेंसेस। एक्टिव टेंसेस क्या होते हैं कि अली टीवी देखता है, मैं काम कर रहा हूँ, तुम ऑफिस जाते हो, हम खाना खा रहे हैं, उसमें काम करने वाला मौजूद होता है। अली टीवी देखता है, इसमें अली को निकाल दें, टीवी देखा जाता है, ये पैसिव हो जाता है। अब उसकी इंग्लिश भी डिफरेंट हो जाती है, काम करने वाला निकल जाता है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर होता है पैसिव में, एक ऑब्जेक्ट होती है और एक वर्ब होता है। लेकिन सवाल जो पैदा होता है वो ये होता है कि जब हमने एक्टिव टेंसेस सीख लिए, हम अपना मीनिंग भी कन्वे कर सकते हैं, तो पैसिव टेंसेस क्यों सीखे जाएं? स्टूडेंट्स इस चीज़ में आकर कंफ्यूज हो जाते हैं और इसलिए इसको स्किप कर देते हैं पैसिव टेंसेस को। तो मैं आपको आज समझाऊंगा कि पैसिव टेंसेस सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है और इसके बगैर आप क्या नहीं कर सकते। तो नंबर वन बात जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि पैसिव लैंग्वेज फॉर्मल लैंग्वेज है। आपकी जितनी बुक्स आप उठाकर देख लें, नॉवल आप देखें, कॉलम देखें, लेटर, एप्लीकेशन, ड्राफ्ट, बिजनेस कम्युनिकेशन, ड्राफ्टिंग, ईमेल, जितनी भी होती है, ये सारा एज मच एज पॉसिबल पैसिव टेंसेस के अंदर किया जाता है। जितनी भी आप ड्राफ्टिंग करते हैं उसमें पैसिव टेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है और उसकी रीज़न ये होती है कि ये सॉफ्ट लैंग्वेज है, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज है, तो इसलिए आपको सबसे पहले पैसिव टेंसेस सीखना पड़ता है। आगे चलते हैं तो हम एक चीज़ और देखते हैं, पैसिव टेंसेस क्यों सीखे जाते हैं। उसकी रीज़न एक ये भी नज़र आती है कि बाज़ औक़ात हमने कोई ऐसा फ़िक्रा लिखना या बोलना होता है जब हमारे पास या हमें मालूम ही नहीं होता कि काम करने वाला कौन है। जैसे मुझे बुलाया जा रहा है, मैं यहाँ पर खड़ा और मुझे पता ही नहीं है कि कौन बुला रहा है, तो मैं नाम नहीं ले सकता। मे बी अली है, अहमद है, काशिफ़ है, मुझे नहीं मालूम, तो मैं कहूँगा मुझे बुलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट नहीं मालूम। तो बाज़ दफ़ा हमें सब्जेक्ट मालूम नहीं होता या हम मेंशन नहीं करना चाहते। ऐसी सूरत हाल में वंस अगेन हमें पैसिव टेंसेस को पुट करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। आप उसके अलावा अगर देखते हैं कि जितनी भी आप न्यूज़ देखते हैं टीवी पर, उसके नीचे जो एक पट्टी चल रही होती है, अगर आप उसको देखें, उस स्ट्रिप को देखें, तो उसमें भी आपको पता चलता है कि सारे पैसिव टेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है। आवाम के लिए बिजली सस्ती की जाएगी लेकिन बिजली महंगी की जा रही है, कौन कर रहा है ये नहीं मेंशन किया जाता। लोगों को सहूलियात दी जाएंगी, कौन देगा ये नहीं मालूम होता। चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा, बजट में गरीबों को रिलीफ दिया जाएगा, कौन देगा, करने वाला। तो आप जितना भी न्यूज़पेपर की जब आप रीडिंग करते हैं, तो किसी भी शख्स के लिए जब वो न्यूज़पेपर इंग्लिश का पढ़ रहा है तो वो उसको सेंटेंस स्ट्रक्चर मालूम ही नहीं होगा, उसको पता ही नहीं लगेगा कि ये इसने क्या कहा है। वहाँ पर लिखा जाएगा यू विल बी कॉल्ड, आप इसका मीनिंग ले रहे हैं यू विल कॉल, यानी तुम बुलाओगे। यू विल बी कॉल्ड का मीनिंग आप ले रहे हैं कि तुम बुलाओगे और बन रहा है तुम्हें बुलाया जाएगा। सो इंटायरली डिफरेंट है दो चीज़ें, तुम बुलाओगे और तुम्हें बुलाया जाएगा, एक्टिव और पैसिव। तो जब आपको पैसिव टेंसेस नहीं आएंगे और आप अखबार पढ़ रहे होंगे तो मीनिंग लिखा होगा तुम बुलाओगे और आप पढ़ेंगे तुम्हें बुलाया जाएगा, मतलब कुछ भी डिफरेंट हो जाएगा। तो इसलिए पैसिव टेंसेस को सीखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पैसिव टेंसेस नहीं आते तो समझे गुफ्तगू करने के दो ही आदाब हैं, एक्टिव या पैसिव। अगर आपको पैसिव टेंसेस नहीं आते तो आप हार्डली 50% तो आप वैसे ही इंग्लिश ना बोल सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको पैसिव नहीं आता। अगर आपको पैसिव टेंसेस आते हैं देन जो नेक्स्ट स्टेप आता है इंग्लिश के लिए वो वोकैबुलरी और सेंटेंस स्ट्रक्चर को बेहतर करना होता है। सो सबसे पहले अगर आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, सो यू हैव टू लर्न एक्टिव एंड पैसिव टेंसेस। और अगर आपने पैसिव नहीं सीखे तो आज से ही उसको सीखने का आगाज़ करें, क्योंकि पैसिव टेंसेस के बगैर देयर इज सिंपली नो कंसेप्ट ऑफ लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश का कोई कंसेप्ट नहीं है सीखना अगर पैसिव टेंसेस नहीं आते। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। थैंक यू वेरी मच।